Our topic is standard reference terminology. Communicating specific information about human movement required specialized terminology that precisely identify body position and direction. इसमें यह बताया गया है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस टर्मिनोलॉजी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जिसके ज़रिए हम इंसानी मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट, बॉडी की पोजीशन और बॉडी की डायरेक्शन को पढ़ने के लिए और इसकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड रेफरेंस टर्मिनोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन। Anatomical reference position is an erect standing position with feet slightly separated and the arm hanging relaxed at the side with the palms of the hand facing forward. It is not a natural standing position but is the body orientation conventionally used as the reference position or starting place when movement terms are defined. इसमें यह बताया गया है कि एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसमें कोई इंसान खड़ा हो और उसके पाँव जो हैं वो थोड़े से खुले हुए हों, उसके बाजू जो हैं वो रिलैक्स नीचे को हों और उसके पाँव, उसकी तलियां आगे की तरफ उसकी डायरेक्शन हो, तो उसने इस पोजीशन को एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन करार दिया है। डायरेक्शनल टर्म्स इन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट्स और द लोकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स with respect to the body, the use of directional terms are necessary. The following are commonly used directional terms. इसमें यह बताया गया है कि डायरेक्शनल टर्म्स एक ऐसी मेडिकल की जुबान है जिसमें हम बॉडी के पार्ट्स की पोजीशन को बताने के लिए हम ये डायरेक्शनल टर्म्स मेडिकल में यूज करते हैं, तो उसको इसने डायरेक्शनल टर्म का नाम दिया है। हमारी पहली डायरेक्शनल टर्म है सुपीरियर। क्लोजर टू द हेड। In zoology, the synonym term is cranial. इसमें यह बताया गया है कि जो भी चीज़ वो सर के पास होगी वो superior होगी। For example, our head is superior to the neck. Inferior. Farther away from the head. In zoology, the synonym term is called caudal. इसमें यह बताया गया है कि जो भी चीज़ वो सर से नीचे होगी तो उसको हम इंफीरियर तस्वुर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आवर नेक इज इंफीरियर टू आवर हेड, एंटीरियर टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी। इन ज़ूलॉजी द सिनोनिम्स टर्म इज वेंट्रल। इसमें यह बताया गया है कि जिस्म के जो सामने जो भी चीज़ होगी उसको हम एंटीरियर तस्वुर करेंगे। Our chest is anterior to our back. Our next terminology is posterior, towards the back of the body. In zoology, the synonym term is dorsal. इसमें यह बताया गया है कोई भी चीज़ जो हमारे पीछे की तरफ होगी तो उसको हम posterior बोलेंगे। For example, our back is posterior to our chest. Our next terminology is medial, towards the midline of the body. कोई भी चीज़ जो हमारे midline की तरफ होगी उसको हम medial बोलेंगे। For example, our chest is medial to our arm. Our next terminology is lateral, away from the midline of the body. इसमें यह बताया गया है कि कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के मिड लाइन से दूर होगी तो
उसको हम लेटरल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आवर आर्म इज लेटरल टू आवर चेस्ट। Proximal, closer to the proximity to the trunk. For example, knee is proximal to the trunk. Next terminology is distal, at a distance from the trunk. For example, the wrist is distal to the elbow. इसमें यह बताया गया है कि कोई भी चीज जो हमारे ट्रंक से थोड़े से फासले पर होगी तो उसको हम डिस्टल तस्वुर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी जो कलाई है वो हमारी कोहनी की निस्बत डिस्टल तस्वुर की जाएगी। Our next terminology is superficial, towards the surface of the body. For example, skin is superficial to the muscle. इसमें यह बताया गया है कि कोई भी चीज जो हमारे स्किन की सरफेस की तरफ होगी उसको हम सुपरफिशियल तस्वुर करेंगे। जैसा कि स्किन जो है वो सुपरफिशियल है मसल के। Our next terminology is deep, inside the body and away from the body surface. For example, muscle is deep to the skin. इसमें यह बताया गया है कि कोई भी चीज जो हमारी सरफेस के अंदर की तरफ होगी उसको हम डीप बोलेंगे। जैसा कि हमारे जो मसल हैं वो स्किन की निस्बत डीप है, सो उसे मसल्स को हम डीप तस्वुर करेंगे।